हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। तो पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो देखिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स या दो बॉडीज़ को रब करते हैं तो रब करने से दोनों बॉडी चार्ज हो जाती है। देखिए, एग्जाम्पल बताया है कि ग्लास की जो रोड है उसको सिल्क के क्लॉथ से रब किया है, रेशम का कोई कपड़ा है उससे रब किया है। रब करने से ग्लास की रोड तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और सिल्क का क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। कहने का मतलब ग्लास की रोड से कुछ पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन के रूप में निकल करके सिल्क क्लॉथ पे चले जाते हैं, जिससे सिल्क क्लॉथ पे तो क्या हो जाता है, चार्जेस का इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। और ग्लास रोड पर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है यानी कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से दो ऑब्जेक्ट्स को रब करने से या दो बॉडीज़ को रब करने से दोनों बॉडी चार्ज हो जाती है, यानी उन दोनों में एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, चार्ज। ठीक है, ये रब करने से ही प्रोड्यूस होता है। तो अब आगे देखिए रिलेशन बिटवीन मास एंड चार्ज। तो ध्यान से सुनिए, चार्ज हमेशा मास के बॉडी के मास के साथ होता है। चार्ज हमेशा बॉडी के मास के साथ होता है। कहने का मतलब कहने का मतलब ये है कि चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करता है। चार्ज है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मास होगा, बॉडी का मास होगा, बॉडी में अगर मास होगा तभी चार्ज होगा, अन्यथा चार्ज नहीं होगा। जैसे हम नॉर्मली कोई बॉडी देखते हैं जिस पर कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उसमें मास तो होता है लेकिन चार्ज नहीं होता है। लेकिन कुछ स्पेशल केस में यानी उस पर कुछ ऑपरेशन करा के हम क्या कर सकते हैं, उस बॉडी में चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चार्ज हमेशा बॉडी के मास के साथ एसोसिएट होता है। तो देखिए, चार्ज वैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का होता है, लेकिन मास हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। वो बताया मैंने अभी बात की कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा, मास होगा तो ही चार्ज होगा, अन्यथा चार्ज नहीं होगा। क्योंकि मास पे ही हम कोई एक्शन करेंगे, बॉडी पे ही एक्शन करेंगे, और बॉडी पे एक्शन करेंगे तो बॉडी का क्या होता है, मास होता है, और मास होगा तभी क्या होगा, उसमें चार्ज होगा। अगर मास नहीं होगा तो चार्ज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल बताया फोटोन। फोटोन क्या है, फोटोन एक न्यूट्रल पार्टिकल क्या बोले ना, तो इसमें मास होता है। मास नहीं होगा तो इस पर चार्ज भी नहीं होगा। अगर मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा, क्योंकि ये एनर्जी का एक पैकेट होता है, एनर्जी का पैकेट होता है। इसका मतलब इसमें न तो मास होता है और न ही चार्ज होता है। मास नहीं तो चार्ज भी नहीं है। लेकिन मास एग्जिस्ट करेगा विदाउट चार्ज, मास एग्जिस्ट करेगा विदाउट चार्ज। चार्ज नहीं होगा तो भी मास तो होगा ही, मास तो होगा ही, ये कन्फर्म है। जैसे न्यूट्रॉन पार्टिकल दिखाया है यहाँ पर, न्यूट्रॉन का मास तो है लेकिन क्या नहीं है, इस पर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन मास होता है इस पार्टिकल का। ये बात आप ध्यान रखिएगा, मास होगा इसका लेकिन चार्ज नहीं होगा। तो मास तो एग्जिस्ट करेगा विदाउट चार्ज, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने अभी बात की, कोई भी बॉडी है और वो नॉर्मली हम देखें तो वो न्यूट्रल ही होती है, टोटल चार्ज जीरो ही होता है, लेकिन जब उस पर एक्शन करते हैं तो उस बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब रब करते हैं तो उस बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो बॉडी के पास तो वॉल्यूम भी होता है, वॉल्यूम होगा तो मास भी होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा। नॉर्मल केस में चार्ज नहीं होगा, कोई एक्शन करोगे तभी क्या जनरेट होगा, चार्ज जनरेट होगा। तो मास तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब मास तो एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज के, मास तो एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज के, लेकिन चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा विदाउट मास के, ये बात ध्यान रखिएगा। अब दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट और कंडक्शन। देखो, पहली प्रोसेस मैंने दिखाई है, कॉन्टैक्ट वाली प्रोसेस है, एक ही बात है वैसे तो, कॉन्टैक्ट या कंडक्शन। तो एक चार्ज बॉडी है, दूसरी अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज बॉडी पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया है। जैसे ही दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो चार्ज बॉडी से कुछ चार्ज, मतलब चार्ज बॉडी से चार्ज निकल के अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे अनचार्ज बॉडी भी बाय कॉन्टैक्ट मेथड के चार्ज हो जाएगी। देखो, ये चार्ज हो जाएगी, मतलब ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। ये चार्ज की प्रॉपर्टी, ट्रांसफर की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। जैसे ही अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में लेके आते हो तो चार्ज बॉडी से कुछ चार्ज निकल करके अनचार्ज बॉडी में आ जाता है, जिससे अनचार्ज बॉडी भी बाय कॉन्टैक्ट मेथड चार्ज हो जाती है। जैसे इसमें एक कंडक्शन मेथड बताया है, वो एक ही चीज़ है। इसमें किसी कनेक्टिंग वायर के द्वारा अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी से कनेक्ट करेंगे और चार्ज बॉडी से कुछ चार्ज, यहाँ चार्ज निकल करके अनचार्ज बॉडी पे आ जाएगा, और अनचार्ज बॉडी भी क्या हो जाएगी,
चार्ज हो जाएगी। देखिए ये चार्ज हो जाएगा, अनचार्ज बॉडी भी क्या हो जाएगी, चार्ज। तो ये लिखा चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कंडक्शन। अब तीसरा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए ए रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन ए मटेरियल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नियर बाय चार्ज बॉडी। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए ये बॉडी कौन सी है, ये बॉडी है चार्ज, ये बॉडी दूसरी वाली ये अनचार्ज है। तो जैसे चार्ज बॉडी को अनचार्ज के नियर लेके जाओगे तो क्या होगा, इस अनचार्ज बॉडी में चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो इस पॉजिटिव ऑब्जेक्ट की ओर आने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो नेगेटिव पार्टिकल्स या नेगेटिव चार्ज कहाँ आएंगे, इस पॉजिटिव ऑब्जेक्ट के नियर आ जाएंगे। तो ये आ गए नियर। और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, जिससे पॉजिटिव क्या हो गई, इस पॉजिटिव से क्या करेंगे, दूर हटने की कोशिश करेंगे और ये लास्ट एंड पर आ जाएंगे। यहाँ पर ये जो स्फीयर बनाया है, इस स्फीयर के लास्ट एंड पर ये पॉजिटिव आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये दूर हटने की कोशिश करेंगे और नेगेटिव इसके इस पॉजिटिव वाले ऑब्जेक्ट के पास आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो फिर हम क्या कर देंगे, इसका ये यहाँ से ये जो एंड है ये हम क्या कर देंगे, ग्राउंडेड कर देंगे। ग्राउंड करते ही पृथ्वी ये अर्थ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव पार्टिकल्स को क्या कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। और लास्ट में इस पूरी जो ऑल बॉडी, टोटल जो बॉडी है, इसमें नेगेटिव चार्जेस का ही रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जब हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके जाएंगे तो जो अनचार्ज बॉडी है वो अनचार्ज बॉडी बाय इंडक्शन मेथड के द्वारा क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। और चार्ज भी क्या होगा, अपोजिट नेचर का चार्ज मिलेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आओगे, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आओगे तो वो अनचार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आओगे तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इस प्रकार से बाय इंडक्शन के द्वारा अपोजिट नेचर का चार्ज अनचार्ज बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। यूनिट ऑफ चार्ज देखिए, इसकी जो एसआई यूनिट है, चार्ज की एसआई यूनिट है, वैसे कुलम्ब होती है। इसका एब्रिविएशन सी से जनरेट करते हैं, सी से प्रोड्यूस करते हैं, सी से लिखते हैं इसको किससे लिखते हैं, सी से राइट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वैसे क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला क्यू बराबर आई टी होता है। क्यू वैसे गुलाम के लिए होता है, आई इसमें एम्पियर धार करंट के लिए होता है, टी इसमें टाइम के लिए होता है। आई करंट होती है जो कि एम्पियर में मेजर की जाती है, टी टाइम होता है जो कि सेकंड में मेजर किया जाता है, सेकंड में मेजर किया जाता है। तो इस प्रकार से एक कूलम्ब होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड होता है। एक कूलम्ब कितना होता है, एम्पियर सेकेंड, ये भी ध्यान रखना। इसके स्मॉल जो भी यूनिट्स है, 1 माइक्रो कूलम्ब 10⁻⁻⁶ कूलम्ब होता है, नैनो कूलम्ब होता है 10⁻⁻⁹ कूलम्ब होता है, मिली कूलम्ब 10⁻³ कूलम्ब होता है। और एक कूलम्ब बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, ये भी चार्ज की एक यूनिट होती है। अब हम बात करेंगे द चार्ज ऑन ए प्रोटॉन। देखिए ये प्रोटॉन पर जो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, जो कि कितनी होती है, E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होती है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, प्रोटॉन पर जो चार्ज उसका मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज नेगेटिव है उसका मैग्नीट्यूड, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होती है। नेचर अलग होती है, बाकी वैल्यू दोनों की क्या होती है, सेम होती है, बात भी ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये था हमारा लेक्चर, आज का लेक्चर, और बाकी कल करेंगे। ठीक है, ओके, सबको नमस्कार।